तो ये अमित शाह के दौरे का दूसरा दिन है मध्य प्रदेश में, जहां बीते दिन देखा हमने कैसे जबलपुर पहुंचे, संभागीय बैठक ली संभागीय कार्यालय के अंदर, उसके बाद फिर छिंदवाड़ा गए, फिर जबलपुर आए और आधी रात तक जहां भोपाल पहुंचे थे। तो जबलपुर में भी जहां रूठे नेताओं को मनाने की कोशिश की थी अमित शाह ने, बैठक का असर नहीं हुआ है, लेकिन जबलपुर से 2 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है, जो आज खबर निकलकर सामने आई है। छतरपुर में भी अब बैठक हुई है, लेकिन कितना होगा असर, यही है सवाल कि एक तरफ जबलपुर में संभागीय कार्यालय में बैठक हुई थी और जबलपुर में संभागीय कार्यालय के अंदर जो घटना हुई थी वो सब जानते कि कैसे हाथापाई की नौबत आ गई। टिकट वितरण को लेकर असंतोष था जो नेताओं में, वो निकलकर सामने आया था। और उसके बाद अब जाकर जबलपुर के बाद देखा छतरपुर में बैठक हुई है, यहां भी रूठों को मनाने का प्रयास है। और छतरपुर संभाग या कहा जाए कि सागर संभाग वो क्षेत्र है जहां पर बीजेपी कांग्रेस नहीं, बसपा और सपा से भी मुकाबला रहता है। चलिए और विस्तार से चर्चा करते हैं हमारे संवाददाता संजय अवस्थी से। संजय, एक तरफ जहां छतरपुर के अंदर देखा गया कि कई सीटों पर मुकाबला कड़ा देखने को मिलता है, छतरपुर जिले के अंदर विजावर सीट से जहां पिछली बार सपा जीत गई थी, तो ऐसे में इस बार क्या कुछ वहां मुकाबला रहने वाला है? बीजेपी कांग्रेस के अलावा सपा और बसपा कितने एक्टिव है? और दूसरी चीज, जहां अमित शाह का एक तरफ ये दौरा हुआ है, कितना खास है, कितना रूठों को मनाया गया है? देखिए, हम आपको बता दें, खजुराहो में जो अमित शाह की एक बैठक हुई है और सागर संभाग के 26 विधानसभा के कार्यकर्ता इस बैठक में शामिल हुए हैं। और बैठक में जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसको लेकर विशेष रूप से चर्चा की गई है और अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को एक जीत का मंत्र दिया है। उन्होंने इस दौरान जो बूथ स्तर है, बूथ स्तर से मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं से चर्चा की है और जो रूठे हुए कार्यकर्ता हैं उनको किस तरह से मनाया जाए और जो पार्टी में आपसी कार्यकर्ताओं के मतभेद हैं तो उनका समन्वय कैसे बनाया जाए, उसको लेकर विशेष रूप से खजुराहो के एक निजी होटल में अमित शाह ने बैठक ली और चर्चा की। इस दौरान जो उत्तर प्रदेश के प्रवासी जो पदाधिकारी हैं वह भी मध्य प्रदेश के सागर संभाग के कई विधानसभा क्षेत्रों में हैं, इस बैठक में वह भी शामिल हुए हैं। उनसे भी उन्होंने चर्चा की है और विशेष रूप से रणनीति बनाई है कि जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सीटों पर जीत हो। संजय, लेकिन देखा गया था कि टिकट वितरण के बाद कुछ नेताओं में असंतोष देखने को मिला था, उसको लेकर क्या कुछ काम हुआ? यदि हम बात करें तो यहाँ भी कई सीटें ऐसी हैं विधानसभा की जहां पर एक खासा एक नाराजगी देखने को मिली है। यदि बात करें पिछले दिनों चंदला विधानसभा सीट से जो सिटिंग एमएलए राजेश प्रजापति, उनकी टिकट कट जाने से उन्होंने विरोध किया है, अपनी पार्टी का ही विरोध किया है, जो प्रत्याशी बनाए गए हैं उनका भी विरोध किया है। तो ऐसे जो कार्यकर्ता हैं अब उनको कैसे मनाया जाए, कैसे समन्वय बनाया जाए, इसको लेकर अमित शाह ने आज विशेष रूप से पूरे सागर संभाग के कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र दिया है। और यदि इस बैठक की बात करें तो जो जिले की प्रभारी हैं, सभी संभागों के जिला अध्यक्ष हैं, जिला महामंत्री हैं, पूर्व सांसद हैं, प्रवासी पदाधिकारी हैं। बहुत शुक्रिया संजय खास जानकारी के लिए। तो प्रयास जारी है अमित शाह का, जबलपुर में भी किया था लेकिन वहां सफल नहीं हुआ। अब सागर संभाग के अंदर भी एक कोशिश है, लेकिन रणनीतिकार कहे जाते हैं, चाणक्य कहे जाते हैं, ज्यादातर सफल ही होते हैं। अब सागर संभाग